three equations of projectile motion. कैसे? पहला इक्वेशन देखिए हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट. दूसरे इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज इसको हम लोग कैपिटल टी से बताते हैं. इसे हम लोग आर से बताते हैं, आर. और तीसरा एक होता है मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट इसको हम लोग एच से शो करते हैं. बट ये इक्वेशन जितना सिंपल है उसके लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट सोचना पड़ेगा इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो वी नो दैट, इसको बताने के पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं. तीन इक्वेशंस हमारे पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. दूसरा है हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और तीसरा इक्वेशन होता है हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस. तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको ध्यान रखते हैं कि ये इक्वेशंस यहाँ कैसे फिट होता. तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज की टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होता है जिसमें किसी प्रोजेक्टाइल पाथ में चलते समय में बॉडी स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक के पहुंचने तक हवा में रहती है. इट रिमेन्स इन एयर एंड व्हाटएवर टाइम इट टेक्स टू रिमेन इन एयर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, इन बिटवीन टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. उसके लिए एक जरूरी चीज है कि जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हो तभी वो बॉडी दूसरे एंड पे पहुंचेगी टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ. उस समय में आपके पास जो बॉडी का मोशन होता है इनिशियल वेलोसिटी वो यू वाई होता है. और यहां से जीरो से लेकर मैक्सिमम तक, मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए उसको लगता है टाइम टी बाई टू. और उतना ही टाइम उसको मैक्सिमम से मिनिमम पे भी आने में लगता है. तो इसीलिए यहां भी उसका टाइम टी बाई टू लगेगा. टोटल टाइम मिलकर कितना हो जाएगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट टी. तो अब यहां देखें स्टूडेंट्स, तो पहला डेरिवेशन अपन देखें. तो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट वी नो दैट a body is thrown upward, with a velocity say uy. Then it takes time t by 2 to reach to maximum height. Thus using first equation of motion, पहला इक्वेशन, first equation, equation of motion, we get vy यहां पर क्या होता है तुम्हें पता होगा. vy इक्वल टू जीरो होता है डाउनवर्ड. vy इक्वल टू यू वाई प्लस ए की जगह लिखोगे आप ए वाई टी. और यहां तुम्हें पता हाफ टाइम चलने के लिए उसको टी की जगह पे आएगा टी बाई टू. अब यहां वैल्यू रख दो, यहां आएगा जीरो फाइनली, यू की जगह आएगा यू साइन थीटा, और यहां आएगा माइनस क्योंकि ऊपर जा रहा बॉडी, माइनस जी, और टाइम आधा लगा उसका, टाइम टी बाई टू. सो व्हाट डू वी गेट, टी इक्वल टू. तो यहां पर देखो टी कितना मिलेगा बेटा, ये टू उधर चला जाएगा, टू यू साइन थीटा by g. You will get an entire time period from beginning to the end. This is called time of flight. That is proved.
आपको पहले इक्वेशन से पहला ये वाला इक्वेशन प्रूव हो गया, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, अब सब लोग चलते हैं अपन लोग आगे। ध्यान दे स्टूडेंट्स, अपने को आगे क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन कैसे करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज होने के लिए बॉडी को अलोंग द एक्स एक्सिस लेकर जाना चाहिए, ऐसा अलोंग द एक्स एक्सिस उसको ट्रेवल करना है, और अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या चलेगा, यू एक्स स्पीड से चलेगा, यू कॉस थीटा। अब जाके वो टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ यहां पर पूरी रेंज कवर कर पाएगा, एंड दैट्स व्हाई वी विल यूज तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस वाज द फर्स्ट, विल यूज सेकेंड इक्वेशन। तो यहां देखें कि व्हेन अ बॉडी or a projectile is covering a displacement, covering a displacement along x-axis with velocity, with horizontal velocity, in fact horizontal velocity ux with time of flight, then we have then we get the relation from सेकेंड इक्वेशन मोशन। देखो ये सेकेंड वाला सेकेंड इक्वेशन से निकाल रहे बेटा हम लोग, इसीलिए मैंने ऐसा लिख के रखा हुआ है सेकेंड इक्वेशन, सच दैट, देखो लो यहां पर सब लोग, सच दैट एस एक्स के अलॉन्ग में एस एक्स आएगा, ये यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। लेकिन तुम्हें तो पता है कि ए एक्स इस डायरेक्शन में हमेशा जीरो होता है, तो ए एक्स की वैल्यू यहां जीरो होगी, एस एक्स की वैल्यू हमारे पास आर के बराबर होगी, एस एक्स विल बी इक्वल टू आर, एस एक्स इक्वल टू आर हो जाएगा रेंज में, यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा यहां पर टी मींस व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकला था, 2u sin थीटा बाय जी, 2u sin थीटा अपॉन जी। 2 हम लोग रहने देंगे और u पर बाहर निकाल लेंगे, 2 sin थीटा cos थीटा वाला टर्म आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी आर। तो ये कितना मिलेगा, 2 sin थीटा cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 sin थीटा cos थीटा मिलेगा हमारे को sin 2 थीटा। इसको मिटा दे रहा हूं बेटा मैं, देखो यहां we will obtain, so we will get r equal to u square, और 2 sin theta cos theta is called sin 2 theta, sin 2 theta will be there, g will be there, finally we will get the relation। यदि हमको थीटा की वैल्यू, इसमें केस देख लेते हैं, केस देख लेते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, मैक्सिमम 45, मतलब यदि आपको दूर फेंकना है बॉडी को तो आपको कम से कम 45 डिग्री से आपको थ्रो करना पड़ेगा। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा तो यहां पर साइन 2 थीटा में थीटा 45 हो जाएगा, और यहां मिल जाएगा हमें आर मैक्सिमम, दैट इज यू स्क्वायर, साइन 2 थीटा में 2 इंटू 45 विल बी साइन 90, दैट इज 1, तो यहां जाएगा 1 अपॉन जी, means final result will be u square by g. That is the student done with the second equation of motion, that is called
horizontal range. I think you must have understood this part. Now we'll move to the third equation. So अभी मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये तुमने ये भी नोट कर लिया होगा. अब हम लोग चलते हैं थर्ड इक्वेशन. तो थर्ड इक्वेशन क्या होता है देखो, यहां से हम लोग तीसरा इक्वेशन मोशन का यूज करेंगे. तो थर्ड इक्वेशन क्या होता है कि व्हेन a body is thrown upward with velocity uy, then we get a relation from third equation of motion. See here, from third equation of motion, that is vy square uy square. क्योंकि बॉडी हाइट पे फेंकी जा रही है तो उसका y के डायरेक्शन में लेंगे हम वैल्यूज 2ay sy. ये तुम लोगों को पता है. अब देखें vy इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि तुम्हें पता हाईएस्ट पॉइंट पर किसी भी बॉडी प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी डाउनवर्ड होता है वो 0 होता है. uy हो जाएगा u sin थीटा एंड इसका होल स्क्वायर. यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा -g, क्योंकि ay -g होगा. sy विल बी इक्वल टू h. तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर वो h के बराबर आएगी. यदि हम लोग हाईएस्ट पॉइंट पर ले लेंगे तो ये जो y है दैट विल बी इक्वल टू h. सो इन दैट वे वी विल बी यूजिंग द सेम रिलेशन. देखें तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो h कितना मिल जाएगा बेटा. ऑन सॉल्विंग वी विल गेट h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. लेकिन यहां भी एक केस देख लेते हैं अपन. एक केस ये ले लेते हैं केस यदि मैं मैक्सिमम हाइट फेंकना चाहता हूं तो बॉडी को परपेंडिकुलर 90 डिग्री से फेंकूंगा. इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन h max will be obtained. h मैक्सिमम आएगा हमारे पास और h मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा u स्क्वायर साइन थीटा में साइन 90 का स्क्वायर हो जाएगा 1, so that will be 2g. You will get the same relation here as h max equal to u square by 2g. In that way we will finish this entire part of the projectile motion.